लोग ज़कात के मसले में इस कदर उलझ गए हैं कि कहीं ना कहीं रोज़ डेली लोगों के सवालात आते रहते हैं। इसीलिए मैंने इनफरादी तौर पर यह कोशिश की है कि कुछ ऐसा आसान जुमलों में, ऐसा आसान अंदाज में ज़कात के मसले को लोगों और आवाम के सामने रखा जाए कि बार बार लोगों को सवालात पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर किसी के सवालात हो, कोई शख्स से फंस जाए तो ज़रूर बराह रास्त पूछें। तो मैंने ज़कात के मसले को 11 सवालात में मुरतब किया है, तो उम्मीद है कि आपके भी सवालात कहीं ना कहीं इन्हीं 11 सवालात में ज़रूर मौजूद होंगे। और अगर इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो बराह रास्त मुझसे पूछे, और कोशिश करूँगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला मुझे हक़ बयानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो 11 सवालात को मैंने तरतीब दिया है। अब गौर से इन 11 सवालात को सुने और उसके जवाबात सुने ताकि आपके भी सवालात हल हो सके। पहला सवाल मैंने इसको इस तरह तरतीब दिया है कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, यानी जब किसी शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ होगी तभी तो वो ज़कात निकालेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। आपने अपने उलमा से बारहा सुना होगा कि जो शख्स आक़िल व बालिग मुसलमान हो, इसकी तशरीह तो हर इंसान गालिबन सभी जानते हैं कि मुसलमान है, आक़िल व बालिग है और आज़ाद भी है। अब इसमें जो मेन लफ्ज़ आता है मालिक निसाब, तो अब पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मालिक निसाब कहते किसे हैं। मालिक निसाब कहते हैं कि हाजत असलिया के अलावा अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या माल तिजारत का पैसा या उसके अलावा किसी के पास कैश हो तो वो मालिक निसाब कहलाएगा, उस पर ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब थोड़ा इसको वजाहत के साथ मैं बयान करूँ। अपने उलमा से हम 12 सुनते हैं 7.5 तोला 7.5 तोला। अब इसको समझ लें कि 1 तोला होता कितना है। गालिबन हमारे यहाँ जो राइज है हम ग्राम के हिसाब से जानते हैं, तो 1 तोला, मैंने इसको भी नोट किया है, 1 तोला 12 ग्राम 1 तोला होता है। 1 तोले का वज़न 12 ग्राम 441 मिलीग्राम होता है। तो अब 7.5 तोला को काउंट करें 12 ग्राम 441 मिलीग्राम से, तो आपका आएगा 93 ग्राम 312 मिलीग्राम। तो सोने का जो निसाब है, अगर किसी के पास 93 ग्राम 312 मिलीग्राम सोना है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब चांदी को भी इसी तरह काउंट कर ले तो 12 ग्राम 441 मिलीग्राम को अगर हम 52.5 तोला के हिसाब से जोड़ें तो बनते हैं 653 ग्राम 184 मिलीग्राम। उमूमन आप समझ लें कि 650 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है तो वो मालिक निसाब होगा, या इसके अलावा माल तिजारत या कैश वगैरह नगद पैसा हो। अब एक बात आप ये समझ लें कि चांदी वगैरह का रेट रोज़ाना गिरता बढ़ता है, सोने का रेट रोज़ाना रेट गिरता पड़ता है, चढ़ता है, ऊपर नीचे होता है। तो मैंने जिस दिन ये बनाया था उस दिन चांदी का रेट उसी दिन नोट किया था, तो 653 ग्राम चांदी का उस दिन रेट था, 2 दिन पहले गालिबन या 1 दिन पहले, तो वो 44,873 रुपया उसकी कीमत बनती है। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि अगर किसी के पास 44,000 रुपये है ज़रूरत असलिया के अलावा और उस पर साल गुजर गए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब थोड़ा और इसको वाज़े करूँगा कि मसलन अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, महज उसके पास 5 तोला सोना है, 7.5 तोला 93 ग्राम होता है। अगर उसके पास महज सिर्फ 5 तोला यानी 50 ग्राम सोना है, आप यूँ समझ ले मोटा मोटा, और उसके अलावा उसके पास ना चांदी है, ना माल तिजारत है, ना नगद पैसा है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब गौर से सुने, फिर से सुने कि अगर किसी के पास सिर्फ 50 ग्राम या 5 तोला, अगर 7.5 तोला से कम है, 7 तोला सिर्फ सोना है, उसके अलावा ना चांदी उसके पास है, ना माल तिजारत है, ना नगद पैसा है, ना कैश है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ ना होगी। मगर हाँ, अगर उसके पास 7 तोला सोना है, उसके अलावा उसके पास चांदी नहीं, कुछ कैश रकम है जिस पर साल गुजर गए, तो उस कैश को और उस चांदी को अब मिलाकर सोने की रकम नहीं जोड़ी जाएगी बल्कि चांदी की रकम जोड़ी जाएगी, यानी 44,000 रुपये। तो अगर दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिला करके अगर वाहिद सिर्फ सोना है तो सोने की कीमत देखी जाएगी कि 7.5 तोला सोना है तब ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर उसके अलावा सोने के साथ या चांदी के साथ कुछ पैसे हैं या कैश है, माल तिजारत के कुछ पैसे हैं,
तो अब फिर वो सोने के हिसाब से ना बनेगा बल्कि चांदी के हिसाब से, जो 44,000 कीमत है, जो रोज़ ऊपर नीचे 150 ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस हिसाब से बनेगा। तो अल मुख्तसर ये है कि अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, 50 ग्राम है, या 52.5 तोला से कम चांदी किसी के पास है, सिर्फ चांदी है, उसके अलावा सोना नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो मालिक निसाब नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पास 200 ग्राम, 300 ग्राम या 500 ग्राम चांदी है, उसके अलावा 2-3 ग्राम सोना भी है, तो उसको दोनों के साथ अटैच कर दिया जाएगा। और अगर उसकी कीमत 44,873 रुपया बनती है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो अल मुख्तसर ये है कि जो शख्स मालिक निसाब हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और मालिक निसाब कौन होता है कि अगर किसी के पास 2-3 तरह का, यानी सोने के अलावा चांदी या कुछ पैसा नगद वगैरह या माल तिजारत का सामान हो, तो उसको जोड़कर अगर 44,000 कीमत बनती है मोटा मोटा, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी अगर साल गुजर गए। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 93 ग्राम से कम सिर्फ सोना, उसके अलावा ना चांदी, ना कैश, ना माल तिजारत, तो ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ ना होगी। लेकिन हाँ, अगर उसके साथ आपका बचा हुआ साल भर का कुछ रुपया भी है, अगर उसको जोड़ दिया जाए चांदी की कीमत से, तो उम्मीद है कि वो आपका मालिक निसाब तक पहुंच जाएगा और ऐसी सूरत में आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ज़कात अगर कोई शख्स मालिक निसाब हो जाए, तब ज़कात निकालने का आसान तरीक़ा क्या है? अब ज़कात निकालने का बिल्कुल आसान तरीक़ा आप मसलन यूँ समझ लें कि अगर किसी के पास 10 ग्राम सोना है तो उसकी कीमत निकाल ली जाए कि 10 ग्राम सोना आज की करंट वैल्यू क्या है, उसकी कीमत निकाल ले। अगर किसी के पास सोने के अलावा चांदी भी है 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो उसकी भी कीमत निकाले। एक तरफ सोने की कीमत लिखे, उसी के नीचे चांदी की कीमत लिखे। उसके अलावा माल तिजारत, यानी जो वो काम कर रहा है माल तिजारत, अगर ज़मीन वगैरह का बिज़नेस या साड़ी वगैरह उसके पास है, जो तिजारत का सामान उसके पास है, अगर वो माल तिजारत है उसके पास, तो उसको भी काउंट कर ले। यानी सोने की रकम को जोड़े, फिर उसके नीचे चांदी की रकम, फिर माल तिजारत की रकम, और अगर उसके पास कुछ नगद कैश वगैरह है तो उसको भी उसके साथ मिला ले। अब जब तक वो मालिक निसाब जिस दिन था, अगर उसके पहले तक भी, यानी 2-3 दिन पहले भी अगर कुछ कैश उसके पास आ गए, तो फ़क़ाए कराम कहते हैं कि उसको मिला ले, यानी सबके साथ मिला ले। अगर 1 घंटे पहले भी क्यों ना हो, कुछ पैसा उसके पास आ गए, तो सारे को, सोने की रकम को, चांदी की रकम को, माल तिजारत की रकम को, अगर माल तिजारत नहीं है तो कैश की रकम को, और जो आया कुछ देर पहले या 1 महीना पहले या कुछ आने वाला है, उसकी तफसील मैं आगे बयान करूंगा आने वाले की। अगर कुछ आ गया तो मज़ीद सबको जोड़ लिया जाए। उमूमन अगर सबको मिलाकर जोड़ा और 10 लाख सारे का अमाउंट आया, यानी सबको जोड़कर आपने 10 लाख का अमाउंट बना लिया कि सारी चीज़ों की कीमत 10 लाख हुई। अब आप ये देखें कि आपके ऊपर कर्ज़ा कितना है। अगर किसी को आपको कर्ज़ा देना है कि उसका पैसा बाकी था तो उसको माइनस करें, अगर किसी मज़दूर का पैसा बाकी था तो उसको माइनस करें, अगर घर का कुछ पैसा वगैरह बाकी है तो उसको माइनस करें। उमूमन अगर मसलन 10 लाख सारे की कीमत बनती थी और जिसका पैसा बाकी था उसको वापस करके आपका पैसा बचा, यूँ समझ ले कि 5 लाख। सारों को पैसा आपको जितना लोगों को देना था, सारे लोगों को अगर आपने बांट दिया, या 6 लाख बचा या 8 लाख बचा, तो अब 8 लाख को आप 40 से तकसीम कर देंगे, यानी 40वां हिस्सा 40 से तकसीम कर देंगे। जो बचेगा आप उतनी ज़कात निकालना पड़ेगा। या 40 से तकसीम ना करें आप 8 लाख में, या अगर 8 लाख बचा तो उसको 2.5% में माइनस कर दें। मसलन अगर 10 लाख है तो उसको 2.5 से माइनस करेंगे तो उम्मीद है कि 25,000 आएगा, और उसी तरह 8 लाख को माइनस कर देंगे तो उम्मीद है 20,000 आएगा। अब आसानी के तौर पर आपने समझ लिया कि बिल्कुल आसान तरीक़ा यह है कि तमाम माल को आप जमा कर लें, उसकी जो कीमत बचे, 1 घंटा पहले भी कुछ माल आया तो उसको भी जोड़ ले। अब तमाम को कीमत जोड़ने के बाद अब जितने लोगों को आपको पैसा वापस करना है, पैसा वापस कर दीजिए। अब जो मज़ीद 8 लाख या 7 लाख आपका बचा, उसमें से आप 40 को तकसीम कर दें या फिर -2.5% कर दें। जो बचेगा वो आपकी ज़कात होगी। मसलन 8 लाख था तो उसके ऊपर आपकी 20,000 बची। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सोने और चांदी की ज़कात
ख़रीदने वाले रकम से निकालेंगे या बेचने वाली रकम से निकालेंगे। यानी अगर किसी शख्स ने सोना ख़रीदा था 10 साल पहले 1 लाख का, अब उसको बेचने जाएंगे तो वो बिकेगा 5 लाख का। तो ऐसी सूरत में हमने जो पहले ख़रीदा था उस कीमत से हम ज़कात निकालेंगे या अब जो बेचने जाएंगे तो उस कीमत से ज़कात निकालेंगे। देखिए फ़ुक़हाए कराम इस मसले में इरशाद फरमाते हैं कि मसलन अगर आपके पास 100 ग्राम सोना है, अगर 22 कैरेट या 24 कैरेट तरह तरह का जो भी सोना आपके पास है, तो मार्केट में उसी करंट वैल्यू पता करिए। यानी ऐसा नहीं कि जो आपने 10 साल पहले उस कीमत से ख़रीदा था तो उस कीमत से ज़कात निकलेगी, नहीं, बल्कि आज आपके पास 100 ग्राम सोना है तो मार्केट में आप दुकानदार के पास जाएं, उससे पूछें कि आज की करंट वैल्यू सोने की क्या है। अगर आज आपको ज़कात निकालना है तो जितना आपको बताएगा 50,000, 54,000, 52,000, तो उस पैसे से आपकी ज़कात निकलेगी। तो आप वापस आएँ और उसी हिसाब से ज़कात निकलेगी। तो अल-मुख्तसर जवाब ये है कि ज़कात जो 10 साल पहले हमने कीमत से ख़रीदा था उस पैसे में नहीं निकलेगी, बल्कि आज जिस रेट में, जिस भाव में सोना होगा उस भाव से, उस रेट से हमारी ज़कात निकलेगी। अब चौथा सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल ये है, किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं, किसको दें। अब ज़कात के मुस्तहिक़ीन को भी ज़कात देना ज़रूरी है। तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तादाद 7 लोगों की गिनाई है। कुछ लोगों का हुक्म मनसूख कर दिया गया है, लेकिन आप समाअत कर लें कि ज़कात के मुस्तहिक़ लोग 7 तरह के लोग हैं। अब कौन कौन लोग हैं, आप उसका जवाब समाअत कर लें। किन लोगों को ज़कात हम दे सकते हैं, ये चौथा सवाल है। सबसे पहला का नंबर आता है फ़कीर। अब फ़कीर किसे कहते हैं, आप समाअत कर ले। जिसके पास कुछ माल है मगर इतना नहीं कि वो निसाब तक पहुँचे, यानी थोड़ा वगैरह उसके पास माल है, फ़कीर उसे कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत उसके पास माल है लेकिन निसाब तक नहीं पहुँचता, तो ऐसी सूरत में शरअ की रोशनी में वो फ़कीर कहलाता है। दूसरे का नंबर आता है मिस्कीन। अब मिस्कीन कौन है, वो शख्स है जिसके पास इतना भी माल नहीं कि वो अपने बदन से अपना कपड़ा ढाक सके या खाने पीने की चीज़ों के लिए लोगों से सवाल करता है, मांगता रहता है, तो उसे मिस्कीन कहते हैं। तो मिस्कीन को भी देना चाहिए, ये दूसरा मुस्तहिक़ हक़ है उसका, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। तीसरे शख्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है आमिल। आमिल उसे कहा जाता है, ये हुक्म मनसूख है कि बादशाह की तरफ से, पहले ज़माने में बादशाह की तरफ से एक शख्स मुकर्रर होता था, वो ज़कात वगैरह उतारता था, तो ये हुक्म मनसूख है। चौथा रिकाब। रिकाब भी, ये भी हुक्म मनसूख है। रिकाब उसे कहते हैं कि ग़ुलाम आज़ाद करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी ये दौर था और अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी ऐसा होता था कि पैसा देकर ग़ुलाम को आज़ाद करवा दिया जाता, यानी कोई ग़ुलामी में जकड़ दिया जाता तो पैसों के ज़रिए उसे आज़ाद कर दें, हालांकि ये हुक्म मनसूख है। आप पाँचवें शख्स के बारे में सुने, गारिम। गारिम उसे कहते हैं कि कोई शख्स कर्ज़ के तले बहुत ज़्यादा डूबा हो, यानी अब किसी शख्स के ऊपर इतना कर्ज़ है, इतना कर्ज़ है कि वो उसी कर्ज़ के चक्कर में परेशान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन मुस्तहिक़ीन में कहता है कि अगर कोई शख्स इतना कर्ज़दार है कि कर्ज़ अदा करने के बाद वो निसाब तक नहीं पहुँचता, तो उसको ज़कात दी जा सकती है ताकि वो अपना कर्ज़ उतार सके। अगर उसको कर्ज़ उतारने के लिए ज़कात दी जाए जो उसके निसाब तक ना पहुँचे कर्ज़ उतरने के बाद, तो ऐसी सूरत में उसको ज़कात दी जा सकती है। छठवें शख्स के बारे में अल्लाह फरमाता है फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जो अल्लाह के रास्ते में हो। अब अल्लाह के रास्ते में फ़ुक़हाए कराम भी इरशाद फरमाते हैं और हदीस के अल्फाज़ों से भी ये वाज़ेह है, जो मदरसे के तलबा इल्म दीन सीखने के लिए जाते हैं तो ये अल्लाह के रास्ते में कहलाते हैं। तो इसी से मदरसे वालों के लिए भी निकलता है कि जिन मदरसों को आपको वाकई यकीन हो कि यहाँ मदरसे तलबा पढ़ते हैं, इल्म दीन सीखते हैं, तो उन मदारिस से इस्लामिया को भी ज़कात वगैरह का पैसा दिया जा सकता है। सातवें शख्स के बारे में अल्लाह फरमाता है इब्नुस सबील, यानी इब्नुस सबील यानी रास्ते का मुसाफिर। यानी अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा है तो इब्नुस सबील कहलाता है और सफ़र में उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में उसको ज़कात दी जा सकती है। यानी उसके पास पैसा था लेकिन घर है, मंगवा नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में जो मुसाफिर होता है तो कुरान 7वें नंबर पर आता है कि उसको ज़कात दिया जा सकता है। तो 7 किस्म के लोग हैं, पहला फ़कीर, दूसरा मिस्कीन, तीसरा आमिल, चौथा रिकाब ग़ुलाम आज़ाद करना, पाँचवा गारिम यानी मकरूज़, और छठवां फ़ी सबीलिल्लाह यानी जो अल्लाह के रास्ते में हो, और सातवां इब्नुस सबील जो मुसाफिर हो।
कि 7 किस्म के लोगों को ज़कात दी जा सकती है। अगर मालिक निसाब तक ना पहुँचे हो तो इन 7 लोगों को ज़कात देना बिल्कुल जायज़ है। इनको ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी। 5वां सवाल अब आप समाअत करें, किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। यानी ये तो अभी आपने सामने समाअत कर लिया कि किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए, अब किन लोगों को आप ज़कात दे नहीं सकते। तो फ़क़हाए किराम इरशाद इस मसले में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी अस्ल से हो और जो शख्स अपनी नस्ल से हो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। अब कौन कौन शख्स अपनी अस्ल से और अपनी नस्ल से होते हैं, तो इरशाद फरमाते हैं कि अपनी अस्ल से होने का मतलब ये है कि माँ बाप को ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह दादा दादी, ये अपनी असलियत इनसे पहचान होती है, दादा दादी इनको ज़कात दी जा सकती है। नाना नानी, यानी मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात वाजिब है, अगर मुझे ज़कात देना है तो मैं अपने वालिद को अपनी वालिदा को ज़कात नहीं दे सकता, अपनी दादी को अपने दादा को ज़कात नहीं दे सकता, अपनी नानी को अपने नाना को ज़कात नहीं दे सकता। ये असल हो गए। अब नस्ल किसको कहलाते हैं, तो फ़क़हाए इरशाद फरमाते हैं मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, मुझे ज़कात अदा करना है तो बेटा बेटी को, यानी मुझे ज़कात देना है तो मैं अपनी बेटी को अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह आगे फरमाते हैं अपने पोते को अपने पोती को, यानी अपने पोता पोती को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह आगे फरमाते हैं नवासा नवासी को, यानी जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है ना तो वो अपने अस्ल वालों को ज़कात दे सकता है और ना ही अपने नस्ल वाले को। अस्ल वाले बाप माँ बाप दादा दादी नाना नानी उनको ज़कात नहीं दिया सकता, और इसी तरह बेटा बेटी पोता पोती और नवासा नवासी इनको ज़कात नहीं दे सकती। तो ये 5वां सवाल था, किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते, जो लोग अपने अस्ल से और अपनी नस्ल से हो, माँ बाप दादा दादी नाना नानी बेटा बेटी और पोता पोती और नवासा नवासी, इन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते अगरचे मुस्तहिक हों, लेकिन इनको ज़कात नहीं दिया जा सकता जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब छठे सवाल की तरफ बड़ी तेज़ी से चलते हैं। अब छठा सवाल है रिश्तेदारों में, रिश्तेदार में किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं, यानी रिश्तेदारों का ये ज़कात का सबसे पहला हक़ होता है। जैसा कि आपने सुना कि बाप दादा दादी नाना नानी और इसी तरह बेटा बेटी नवासा नवासी और पोता पोती को ज़कात नहीं दे सकते। तब रिश्तेदार में अगर कोई मुस्तहिक हैं, और जैसा कि शरीयत का तकाजा भी सबसे पहले रिश्तेदारों का हक़ है, तो अब रिश्तेदार में किन किन को ज़कात दिया जा सकता है, तो आप गौर सुने। यानी जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है तो मालिक निसाब अपने भाई को, यानी मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है तो मैं अपने भाई को और अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ। यानी रिश्तेदार में ये सवाल है कि रिश्तेदार में किस किस को ज़कात दिया जा सकता है, तो अगर मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है तो मैं अपने भाई को अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ। आगे मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि चाहे वो सगा भाई हो या चचेरा भाई हो या आलती या खियाफ़ी भाई हो, यानी किसी और माँ से हो, तो इन लोगों को अपने भाई बहन को ज़कात देना जायज़ है, दे सकते हैं। और अपनी बहू को, दामाद को, यानी बहू को भी ज़कात, जो ज़कात देने वाला है मालिक निसाब, वो मालिक अपनी बहू को और अपनी दामाद को, बेटी को तो नहीं दे सकता, अपनी बहू को और अपने दामाद को ज़कात दे सकता है, अपनी भतीजी को ज़कात दे सकता है, भांजी को ज़कात दे सकता है, और फूफा को फूफी को ज़कात दे सकता है, मामा मामी को ज़कात दे सकता है, सास ससुर को ज़कात दे सकता है, वगैरह वगैरह। अगर ये मालिक निसाब ना हो और मुस्तहिक हों ज़कात में से, तो रिश्तेदारों में से इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। यानी अपने अस्ल वालों को और अपनी नस्ल वालों को छोड़कर अपने सगे भाई बहन को दे सकते हैं, चाहे वो चचेरे ही क्यों ना हो, सगे हो या खियाफ़ी भाई हो, खालाजाद भाई हो, तरह तरह के जो भी भाई बहन उनको ज़कात दे सकते हैं। और इसी तरह जो ज़कात अदा करने वाला है वो अपनी भांजी को, अपनी भतीजी को, अपनी बहू को, अपने दामाद को, अपने सास ससुर को, और इसी तरह खाला खालू को, फूफा फूफी को, इन लोगों को ज़कात दे सकते हैं। और रिश्तेदारों का सबसे पहला भी हक़ है, तो आप तलाश करें कि किन लोगों ऐसे मुस्तहिक हैं, तो उन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। अब 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल यह है कि एक मकान के अलावा मेरे पास कोई और मकान हो तो क्या उस पर ज़कात होगी। देखिए कि इस मसले में फ़क़हाए किराम इरशाद फरमाते, अगर किसी के पास एक मकान हो और उसके अलावा उसने दूसरा मकान ख़रीदा, तब उस ख़रीदने वाले की नीयत को देखा जाएगा। अगर उसने इस नीयत से मकान ख़रीदा कि अगर मुझे ये रहने के लिए मकान छोटा पड़ेगा तो मैं कल उस मकान में चला जाऊँगा, या इस नीयत से मकान ख़रीदा कि मेरे बच्चे वगैरह अगर बड़े होंगे, उनकी शादी वगैरह पड़ी तो उस मकान में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी और भी जो भी उसकी नीयत हो, बस उसकी नीयत मकान बेचने की नीयत ना हो, यानी उसकी ये नीयत ना हो
कि ख़रीद तो लिया है, अगर कल दिन अगर इसका रेट बहुत अच्छा मिला तो बेच दूंगा। तो फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते अगर ये एक नीयत है कि ख़रीद लिया है, कल दिन अगर महंगा होगा, इसकी डिमांड बढ़ी, वैल्यू बढ़ी तो कल बेच दूंगा, तो इस मसले में फ़ुक़हाए इरशाद फरमाते अगर बेचने की नीयत से दूसरा मकान ख़रीदा तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर किसी और नीयत से मकान ख़रीदा कि अगर छोटा पड़ा तो उसमें चला जाऊँगा, अगर ये घर ना सहा मुझे तो मैं उस मकान में चला जाऊँगा, या बच्चों की शादी वगैरह हुई तो उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी बेचने की नीयत के अलावा कोई भी नीयत हो, उस मामले में ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अल मुख्तसर ये है कि देखा यह जाएगा कि ख़रीदते वक्त क्या उसकी नीयत थी। अगर ये नीयत थी कि कल दिन इसका रेट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी कीमत वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो मैं बेच दूंगा, अगर इस नीयत से मकान ख़रीदा तो ऐसे मकान पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, हर साल उसको ज़कात अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस नीयत से ख़रीदा, अगरचे पड़ा हो, इस नीयत से ख़रीदा कि बनवाऊँगा, उसमें रहूँगा, बच्चों वगैरह की शादी हुई तो वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा, या अगर फैमिली में इजाफा हो गया तो वहाँ चला जाऊँगा, अगर बेचने के अलावा कोई भी नीयत हो, एक मकान के अलावा कई कई मकान हो, अगर बेचने की नीयत ना हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब मज़ीद 8वां सवाल ये है कि गैर मुस्लिम को ज़कात देना कैसा है। यानी आम तौर से आप देखते हैं कि आज हमारे यहाँ एक तो फ़कीरों की लाइन लगी रहती है, उसमें पता ही नहीं चलता कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम। आप हमारे यहाँ और अपने यहाँ भी देखते होंगे, एक नकाब पोश ख़वातीन और जो है उसी नकाब पोश में गैर मुस्लिम भी होती हैं। अब जब तहकीक की जाए तो पता चलता है कि ये गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम है और कुर्ता पजामा टोपी वगैरह पहनकर भीख मांग रहा है, ज़कात का पैसा मांग रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर पता ना चले गैर मुस्लिम को ज़कात देना कैसा है, देखिए फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात सही होने के लिए शर्त यह है कि वो शख्स जिसको ज़कात दी जा रही है वो मुसलमान हो, यानी ये ज़कात का मामला मुसलमान के साथ ख़ास है। तो जिसको ज़कात दी जा रही है तो ये शर्त है कि वो मुसलमान ही हो और मुसलमान को ही ज़कात देने से ज़कात अदा होगी। यानी अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम को ज़कात अपनी दे दे या गैर मुक़ल्लिदीन को गैर ज़कात वगैरह का पैसा दे, तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं, चूँकि गैर मुक़ल्लिदीन भी मुसलमानों के सफ़ में तो आते नहीं, मुसलमानों की कैटेगरीज़ में आते नहीं, तो इरशाद फरमाते हैं गैर मुस्लिमों के अलावा गैर मुक़ल्लिदीन को भी ज़कात देने से अदा नहीं होगी। तो आप तहक़ीक़ करें, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, रिश्तेदार ना मिले तो अपने पड़ोसियों में देखें, पड़ोसी ना मिले मोहल्ले वालों में देखें, मोहल्ले वाले में नहीं तो अपने शहर में इलाके में देखें। आप तहक़ीक़ करके उसके बाद जो मुसलमान हो और सही हो तो उसी को ज़कात दे। तो साइल ने सवाल में ये मैंने बनाया था कि गैर मुस्लिम को ज़कात बहुत सारे लोग दे देते हैं ये समझकर कि उसके ज़रूरत के काम आएगा, अगरचे ज़रूरतमंद हो गैर मुस्लिम, उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। फ़ुक़हाए किराम ने इरशाद फरमाया उसको नफली सदका दिया जाएगा, यानी उसकी मदद जो की जाएगी, बीमार वगैरह हो तो उसकी मदद जो की जाएगी, उसको ज़कात का पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि ज़कात के अलावा नफली सदका उसको दिया जाएगा, ज़कात से उसकी मदद नहीं की जाएगी। 9वां सवाल ये है, बीवी की ज़ेवरात की ज़कात शौहर निकालेगा या बीवी निकालेगा। अब ज़ेवर बीवी पहनती है, ज़ौजा बीवी उसकी ज़ेवरात पहनती है, तो अब मैंने ये सवाल बनाया है इस मसले में कि अब ज़ेवर है बीवी का, तो ऐसी सूरत में मालिक बीवी है तो क्या उसकी ज़कात शौहर निकालेगा या बीवी निकालेगा। देखें आम तौर से हमारे यहाँ रिवाज ये होता है कि अगर बीवी का ज़ेवरात, बीवी के ज़ेवर होते हैं तो आम तौर से बीवी तो ज़कात निकालती नहीं। तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं तो शौहर चाहे तो बीवी की इजाज़त से उसकी ज़कात खुद से निकाल सकता है, या अगर बीवी ने उस ज़ेवरात का मालिक अपने शौहर को बना दिया था तो शौहर पर यह फ़र्ज़ है कि उसके ज़ेवरात की ज़कात निकाले। लेकिन हाँ, अगर उस बीवी ने मालिक ना भी बनाया था तो शौहर चाहे तो उसकी इजाज़त से ज़कात निकाल सकता है। तो और अगर बीवी चाहे, अगर वो मालिक निसाब है, वो चाहे तो वो खुद अपनी ज़कात निकाल सकती है। लेकिन उमूमन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो शौहर उसकी इजाज़त से, उसकी परमिशन से उसको बताकर ज़कात निकाल दे तो इस तरह ज़कात निकल जाएगी। तो साहिल का ये हमारे यहाँ से ये सवाल था कि बीवी के ज़ेवरात की ज़कात निकाल सकता है शौहर अगर उसकी इजाज़त से निकाले। अब 10वां सवाल ये है कि ज़कात को तोहफ़ा, किसी को तोहफ़ा कहकर हम दे सकते हैं या नहीं। यानी बहुत सारे मुस्तहिक़ीन ऐसे होते हैं कि वाकई मालिक निसाब तो नहीं है और शरीयत की रूह से देखा जाए तो वो मुस्तहिक़ भी होते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं चाहता, यानी वो किसी से मांगते भी नहीं और अगर ज़कात कहकर उनको दे दी जाए तो लेंगे नहीं। तो ऐसी सूरत में क्या ज़कात का पैसा, ज़कात का सामान किसी को तोहफ़ा कहकर दिया जा सकता है।
देखिए फ़ुक़हा किराम इस मसले में इरशाद फरमाते कि हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा हो कि अगर ज़कात कहने पर वो शख्स नहीं देगा लेकिन शरीयत की रूह से, शरीयत की रोशनी में वो मुस्तहिक है, तो ऐसी सूरत में उसको ज़कात का पैसा तोहफ़ा कहकर दिया जा सकता है। बस दिल में ये इरादा हो कि हम ज़कात का पैसा दे रहे हैं। अगर ज़कात का पैसा ना देकर उसको कुछ तोहफ़ा ज़कात के पैसे से कुछ ख़रीद कर दिया जाए, लिबास वगैरह या कुछ इसके अलावा कुछ भी, तो उसको तोहफ़ा कहकर देना, बस दिल में ये इरादा हो कि हम ज़कात दे रहे हैं, तो उसको वो तोहफ़ा कहकर उस मुस्तहिक को ज़कात अदा किया जा सकता है। तो अल-मुख्तसर ये है कि किसी भी शख्स को अगर वो मुस्तहिक है तो उसको तोहफ़ा कहकर ज़कात दिया जा सकता है, बस दिल में इरादा हो कि हम ज़कात दे रहे हैं। 11वां सवाल ये है, शख्स कर्ज़ में किसी को कर्ज़ दिया है, तो ऐसी सूरत में क्या वो अपने कर्ज़ की ज़कात निकालेगा या नहीं। मसलन मेरे पास पैसे थे, मैं मालिक निसाब भी हूँ, उसके अलावा मेरे पास 2 लाख रुपये मैंने किसी को दे दिया, तो ऐसी सूरत में मैंने किसी को कर्ज़ा 2 लाख रुपया दिया हुआ है, तो ऐसी सूरत में क्या मैं उन पैसों की ज़कात निकालूंगा या नहीं निकालूंगा। देखिए इसकी कुछ रुख्सत फ़ुक़हा किराम ने और शरीयत में मिली है कि अगर वो शख्स चाहे तो अपने 2 लाख की ज़कात उसी वक्त यानी हर साल निकालता रहे, और दूसरी सूरत उसकी ये है कि वो चाहे कि जितने साल के बाद उसके 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे तो उतने साल के जोड़कर वो उसकी ज़कात निकालेगा। मसलन मैंने 2 लाख रुपए किसी को दिया था, अब वो मुझको मिला 5 साल बाद, तो ऐसी सूरत में मुझे 5 साल की ज़कात एक साथ निकालना पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा और बेहतर उसमें यह है कि मैं हर साल की ज़कात निकालता रहूँगा तो मुझे 2 लाख रुपए एक साथ मिलेगा। और ये तजर्बे से देखा भी गया है कि अगर किसी का पैसा कहीं फंस जाता है, मिलने की उम्मीद नहीं है, तो हर साल ज़कात निकालने की बुनियाद पर उसकी डूबी रकम भी वापस हो जाती है। यानी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है, उसका ये निज़ाम है कि अगर किसी का पैसा फंस भी जाता है कहीं लेकिन उसकी ज़कात निकालते रहता है तो फंसी हुई रकम भी वापस आ जाती है। और ऐसा तजर्बा मेरा भी रहा है और बाज़ मरतबा ऐसा हुआ भी है और कई लोगों ने मुझसे ऐसा बताया भी है। ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ज़कात देने से पैसा कभी कम नहीं होता, बल्कि ज़कात निकालने से पैसों में मज़ीद इजाफा होता है। आप अगर नोट करते होंगे, आप कभी अपना रिकॉर्ड उठाकर देखें कि अगर वाकई आप सही हर साल ज़कात अदा करते हैं तो आपकी देखते होंगे कि हर साल आपकी ज़कात बढ़ती होगी। यानी अगर आपने 10,000 की ज़कात निकाली तो अगले साल 12,000, 15,000, धीरे धीरे ज़कात बढ़ ही रही है। अगर सही ज़कात निकालते होंगे, अगर नीयत में खोट रखते होंगे, नीयत में इखलास नहीं होगा तो कम होता होगा, लेकिन वाकई अगर इखलास के साथ ज़कात निकालेंगे तो कभी आपका पैसा कम नहीं होगा, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो सवाल जो बनाया था कि अगर किसी को कर्ज़ा दे दिया है तो ऐसी सूरत में ज़कात निकालेगा या नहीं, तो इसकी 2 सूरतें हैं। बेहतर ये है कि हर साल की ज़कात निकालता रहे, और अगर 2-3 साल बाद एक साथ मिले तो 3 साल की एक साथ ज़कात निकालेगा। तो उम्मीद है कि इन 11 सवालात में कहीं ना कहीं आपके सवाल भी ज़रूर मौजूद होंगे, और अगर आपके सवाल इससे खारजी हैं, इसके अलावा हैं, तो ज़रूर बराह रास्त रब्ता करें। सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला ताला हम सबको सही ज़कात निकाल कर उसके मुस्तहिक तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।